Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Dublin Core. Dublin Core है क्या? Dublin Core, डबलिन जो शब्द है यह किसी प्लेस से रिलेट है, उसका संबंध जो बताया गया है कि किसी जगह से है। अब यह है क्या, इस पर हम जानेंगे। एक्चुअली में डबलिन नामक स्थान पर इसे क्या किया गया था, इस स्टैंडर्ड को, ये एक मानक है, इस स्टैंडर्ड को, मेटा डेटा स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया था। सो दैट इसे हम डबलिन कोर कहते हैं। नाउ डबलिन कोर इज अ सिंपल एंड वाइडली यूज्ड मेटा डेटा स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग वेब एंड डिजिटल रिसोर्सेज। यह कहना चाह रहा है कि डबलिन कोर एक सरल और व्यापक रूप से प्रयुक्त मेटा डेटा मानक है जिसका उपयोग वेब एवं डिजिटल संसाधनों के वर्णन के लिए किया जाता है। इसका मतलब स्पष्ट ये कह रहा है कि डबलिन नामक एक स्थान है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। वहां पर एक स्टैंडर्ड मानक बनाया गया कि जो हमारा वेब रिसोर्सेज है, जो भी डिजिटल रिसोर्सेज है, उसे वो क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड देना है, मानकता देना है। हर कुछ की मानकता होती है, जैसे ISI किसी वस्तु के लिए हमारा मानकता होता है, ISBN बुक के लिए हमारा होता है, ISSN हमारे जर्नल्स के लिए होते हैं या सीरियल्स के लिए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा वेब रिसोर्सेज होता है, यानी वेब पर जितने भी हमारे डिजिटल एसेट्स होते हैं, उसके लिए, उस कंटेंट्स के लिए क्या करते हैं कि मेटा डेटा एक स्टैंडर्ड्स का होना आवश्यक है, और इसी का नाम डबलिन कोर दिया गया। और डबलिन कोर क्यों दिया गया? क्योंकि यह डबलिन नामक ये स्थान पर यूएसए के डबलिन शहर में इसे विकसित किया गया था, इसलिए इसे डबलिन कोर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारा डबलिन कोर क्या है कि सिंपल एंड वाइडली यूज्ड मेटा डेटा स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग वेब एंड डिजिटल रिसोर्सेज। अब इसे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि डबलिन कोर जो है वो डेवलप कहां हुआ है, डबलिन कोर किसके द्वारा किया गया, तो ये देखते हैं डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव, यानी कि शॉर्ट में DCMI। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये DCMI है ना, ये समझ में बात आ गई कि डबलिन कोर वाज डेवलप्ड हुआ है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये विकसित किया गया। तो यह जो है, इसका विकसित जो किया गया है वो डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव, राइट, इसके द्वारा डेवलप किया गया। और इसका पहला वर्कशॉप जो है 1995 में, 1995 में ये किया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये डबलिन एक प्लेस है, कहां पर है वो, ओहियो, USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ओहियो एक टाउन शहर के में है डबलिन। तो ये डबलिन में इसे विकसित किया गया था और पहला वर्कशॉप भी यही हुआ था, इसलिए इसे डबलिन कोर के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। इस या एक्चुअली में क्या करता है कि मेटा डेटा के लिए ये काम करती है। और मेटा डेटा हमारा क्या होता है, इस पर हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में देखा था कि मेटा डेटा हमारा जो होता है वह ऑलरेडी क्या करती है कि जैसे छोटे छोटे हमारे जो एंटिटीज होते हैं, मैंने एग्जांपल्स दिया था कि किसी भी डॉक्यूमेंट का छोटा सा पार्ट, जैसे टाइटल हो सकता है, ऑथर हो सकता है, कोलैबोरेटर्स हो सकते हैं, इन सभी को मिलाकर एक बड़ा सा हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, मैंने बताया मेरे आई, नोज, फिंगर्स, है ना, लेग्स, और डिफरेंट हमारे नेल्स, ईयर्स, तो ये सारे हैं छोटे छोटे, ये क्या हो गया, डेटा हो गया। और इन सभी डेटा को मिलाकर एक बड़ा मेरी एक आइडेंटिटी हो गई। तो सब्जेक्ट की इट इज कॉल्ड मेटा डेटा। मेटा मीन्स विशाल, यहां पर ये मेटा डेटा की बात करता है। तो इसके क्या होते हैं कि इस मेटा डेटा के भी हमारे क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, और इन्हीं फंक्शंस को वेब रिसोर्सेज पर, यानी डिजिटल रिसोर्सेज पे ये कैसे रखते हैं, क्या अरेंजमेंट होता है और क्या इसका हमारा जो है कार्य है, इस पर भी हम लोग जानेंगे। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि फंक्शन इसका मेटा डेटा का कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, तो ये डिस्क्राइब करता है, यानी मेटा डेटा यह बतलाता है कि संसाधन किस विषय से संबंधित है। पहला इसका फंक्शन क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट का ये डिस्क्रिप्शन देता है। मेटा डेटा टेल्स व्हाट द रिसोर्सेज इज अबाउट, सच एज इट टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट एंड समरीज, यानी किस विषय से संबंधित है, उसका शीर्षक क्या है,
लेखक कौन है और संक्षेप में विवरण जो उसका है, डिस्क्रिप्शन है, उन सभी चीजों के बारे में ये जानकारी देता है मेटा डेटा। तो ये पहला हो गया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट उसे देता है, उस कंटेंट का डिस्क्रिप्शन देता है हमें। दूसरा जो इसका फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी उस रिसोर्सेज का ये क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान देता है। तो मेटा डेटा हेल्प्स इन यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिसोर्स यूजिंग आइडेंटिफायर्स लाइक ISBN, DOI एंड URL। यानी मेटा डेटा किसी भी संसाधन की अद्वितीय पहचान करने में मदद करता है। ये हमें कोई भी ऐसा हमारा क्या है, डेटा है, राइट, जो यूनिकनेस है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन वो हमें देता है और पहचान देता है। किसी भी वस्तु की यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। जैसे पुस्तक के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या होता है, अगर किसी लाइब्रेरी में है देन हम क्या करते हैं, उसके एक्सेशन नंबर, तो कहते हैं ना कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। ये हमारा क्या होता है, किसी भी लाइब्रेरी का जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, किसी डॉक्यूमेंट का क्या होता है, वो एक्सेशन नंबर होता है। ठीक उसी प्रकार किसी बुक का जो हमारा क्या होता है, ISBN जो होता है, यहां पर वेब रिसोर्सेज के रूप में वो ISBN होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इस पर हम लोगों ने ISBN और ISSN पे पूर्व में डिस्कस किया है इस वीडियो पे काफी विस्तार पूर्वक। तो ये हमारा क्या हो गया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हमारा क्या होता है कि DOI भी हमारे जो आजकल हम लोगों ने अपने आर्टिकल्स को लिखा ना, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसका क्या होता है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। और इस यानी कि डिजिटल हमारा ये होता है, ऑनलाइन होता है, और उस ऑब्जेक्ट का यानी कि उस कंटेंट को ये आइडेंटिफाई करता है सब्जेक्ट की, ये DOI से ही हमारी क्या होती है कि ये उसकी पहचान होती है। तो यह भी आइडेंटिफिकेशन उस रिसोर्सेज का करता है, यानी इसका ये फंक्शन है। तो यहां पर हम लोग मेटा डेटा के फंक्शंस हम देख रहे हैं डबलिंग कोड में ये डेवलप किया गया। और या URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इन सभी पर भी मैं बाद में और भी डिस्कस करूंगा कि DOI और URL हमारा क्या है, इस पर भी विशेष रूप से डिस्कस होगा। तो ये तो हो गया कि हम लोगों ने देखा अभी कि ये दूसरा जो हमारा फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। नाउ थर्ड वन इज द की लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसका लोकेशन भी, इंफॉर्मेशन हमारे कहाँ अवेलेबल होगा, हम कहां से एक्सेस करेंगे, यह सारी चीजें हमें ये बताता है। तो इस मेटा डेटा यानी कि डबलिंग कोड में ये हमारा अवेलेबल होता है। तो मेटा डेटा शोज वेयर द रिसोर्सेज इज स्टोर्ड और अवेलेबल आइदर फिजिकली और ऑनलाइन। वो एक्सेस करके हम लोग क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। चूंकि ये वेब रिसोर्सेज पर अवेलेबल हमारा होता है डबलिंग कोड, यही है वेब रिसोर्सेज हमारा वो एक अप्रोच करता है। और नेक्स्ट जो हमारा है कि रिसोर्स डिस्कवरी, यानी कि सर्चिंग और रिट्राइवल में ये हमें मदद करता है AI टूल्स से, राइट। तो अब मेटा डेटा मेक्स इट इजी टू सर्च एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये कहां है और क्विकली आपका आसानी से, ये मेटा डेटा की सहायता से क्या करता है, इंफॉर्मेशन आसानी से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस करते हैं। मैं कहीं भी बैठा हूं और किसी भी कंट्री के किसी भी प्लेस में, यानी किसी लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है या किसी भी इंफॉर्मेशन सेंटर में अवेलेबल है, उसके पोर्टल्स के, तो ये हमें क्या करता है, आसानी से अवेलेबल कराता है और एक्सेस हम कर सकते हैं। तो यह भी हमारे लिए इसका एक फंक्शन हो गया। उसके बाद ये मैनेजमेंट रिसोर्सेज भी है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी है। देखिए ये मेटा डेटा सपोर्ट्स मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्रिएशन, अपडेट, वर्जन हिस्ट्री एंड अपडेट्स। ये अपडेट्स भी करता है, यानी कि सूचना के प्रबंधन में तो सहायक होता है। जैसे किस चीज का, तिथि, इसका कब डेट, किस डेट को ये हमारा डेवलप हुआ, कब उसे अपलोड किया गया, कब इसे एडिशन किया गया है ना, तो ये सारी चीजों को कब एडिट किया गया, और इन सभी चीजों के बारे में भी वो अपडेट कर देता है हमें, राइट। और टेक्निकल इंफॉर्मेशंस भी हमें अवेलेबल कराता है, यानी कि यह भी सपोर्ट्स करता है। जैसे मेटा डेटा प्रोवाइड्स टेक्निकल डिटेल्स सच एज फाइल फॉर्मेट, साइज, उसका साइज कितना है, फाइल फॉर्मेट कितना है, आप जब भी उसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे या फिर उसे एक्सेस करेंगे, तो ये सारी चीजें उसमें क्या करेगा, वो बताएगा। तो सॉफ्टवेयर कौन सा, हार्डवेयर की किसकी आवश्यकता होगी, कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, कैसे वो उस डेटा और फाइल्स को हम खोल सकते हैं,
ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल कराता है। तो सोचिए कि ये हमारा डबलिन कोर ही यह सारा करता है, राइट। और इसमें ये मेटा डेटा हमारा रोल रहता है, मेटा डेटा जैसा कि हम लोगों ने समझा है। राइट मैनेजमेंट भी इसमें है। तो मेटा डेटा गिव्स, जो इसके मेटा डेटा है डबलिन कोर के, वो मेटा डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉपीराइट, ऑनरशिप और यूजेस राइट्स। ये हमें अधिकारों से संबंधित जानकारी भी बताएगा कि कॉपीराइट है नहीं है, किसके थ्रू उसके कंटेंट्स को लिया जा सकता है या हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो इन सभी चीजों की जानकारी भी अवेलेबल वो कराता है। इंटरऑपरेबिलिटी, राइट। अब इंटरऑपरेबिलिटी में इसमें ये बताता है कि देखिए मेटा डेटा अलाउज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म, यानी ये विभिन्न प्रणालियों के बीच सूचना को साझा करता है, राइट। इंटरऑपरेबिलिटी में क्या हो गया कि ये हमारा कि ये सूचनाओं को क्या करेगा, साझा करने में। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, रिसोर्स शेयरिंग की बात करते हैं, यूनियन कैटलॉग की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होता है, इसी से पॉसिबल हो पाता है। और ये पॉसिबिलिटी भी हमारा, तो इतने सारे फंक्शंस हैं। सोचिए जरा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, हमारे लिए एक वरदान के रूप में है कि हम कहीं भी बैठकर कहीं भी किसी भी कंटेंट को हम देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसके साइज को देख सकते हैं, उसके प्लेस को देख सकते हैं, उसके अपडेट को देख सकते हैं, हमें किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट है वह देख सकते हैं, कहां अवेलेबल होगा यह हम देख सकते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी भी हमें वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल कराता है, राइट, ये डबलिन कोर के माध्यम से। इसमें एलिमेंट्स, जो डबलिन कोर के एलिमेंट्स हैं वो 15 एलिमेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है कि 19 अभी आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि 19, बट ये 100 ये आप जान लें कि 15 ही हमारा अभी है कंप्लीट। ये कंफ्यूजन में ना रहे, ये मेनी टाइम्स ये क्वेश्चंस को रिपीट भी किए गए हैं, ये केवीएस नवोदय। और ये तो सबसे पहले जैसा कि मैं बताया कि यूजीसी नेट में भी इसे इस क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है। तो हमारा सही जवाब अभी क्या हो जाएगा कि ये 15 ही है। और इसमें 15 में कौन कौन सा, जैसे पहला राइट टाइटल है, उसके बाद हम देख रहे हैं क्रिएटर है, कंट्रीब्यूटर है, पब्लिशर है, डिस्क्रिप्शंस है, डेट है, राइट, कवरेज है, सब्जेक्ट, टाइप, फॉर्मेट, लैंग्वेज, सोर्स, आइडेंटिफायर, राइट्स एंड रिलेशंस। तो यह सभी के सभी हमारे क्या है कि 15 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो 15 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं 15 एलिमेंट्स को किसने डेवलप किया था, डबलिन कोर, है ना, एमसीआई में उसमें किया गया था, राइट। और ये 15 है। 19 कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है, वो बिल्कुल ही रिलायबल नहीं है। आप इसके वेबसाइट्स पे भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी वर्तमान में हमारे 15 है और 15 ही हम देंगे एलिमेंट्स को, राइट। तो यह मेरा सही जवाब भी होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डबलिन कोर वर्सेस देखिए मार्क 21। डबलिन कोर जैसा कि हम लोगों ने देखा, और मार्क 21 हमारा यह भी एक फ्रेमवर्क है और फॉर्मेट सी है। अब इसमें इसके एस्पेक्ट्स को देखें तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होती है। ये डबलिन कोड बड़ा सिंपल अब हो गया है, बिल्कुल सिंपल सा हो गया, जबकि कॉम्प्लेक्स मार्क 21 को कहा जाता है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ये हमारे क्या है कि ये हैं टैग्स हैं, उस पे हमारा क्या होता है कि इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी बोला जा रहा है। इन्वायरमेंट इसका देखें तो ये वेब और डिजिटल बेस्ड हमारा है, जबकि ये हमारा लाइब्रेरी कैटलॉग बेस्ड है, राइट। इसमें वेब और डिजिटल, यहां पर हमारा क्या होता है कि रिसोर्सेज होता है, ठीक है ना। एलिमेंट्स इसमें देखा जा रहा है 15 एलिमेंट्स है, इसमें मेनी फील्ड्स हैं। मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, थाउजेंड्स हैं, हमारे थाउजेंड से भी जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि मेनी फील्ड्स हो जाते हैं ना। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हाई फ्लेक्सिबल है, इजिली मतलब वी कैन एक्सेस और हैंडल इट, बट ये हमारा इट इज वेरी लो फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, राइट। कॉम्प्लेक्स है तो ये स्वाभाविक है कि ये हमारा टिपिकल भी होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ हम आफ्टर द डबलिन कोड हम देखते हैं, इसके कुछ प्रश्नों को करते हैं, उससे हमारी क्लैरिटी होगी और ये भी हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए ये कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये हमें काफी मदद करेगा एग्जामिनेशन में। एक दो प्रश्न इसमें आए हुए हैं, उसे भी मैंने शामिल कर रखा है इसमें। तो डबलिन कोर का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डबलिन कोर, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक, नो। सेकंड, अथॉरिटी कंट्रोल, नो।
सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स ये डबलिन कोर का काम ही क्या है, डिजिटल रिसोर्सेज या वेब रिसोर्सेज। यहाँ पर हम लोग डिजिटल या वेब रिसोर्सेज, इसी से हमारा क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि सिंपल डिस्क्रिप्शन ये डिस्क्राइब करता है वेब रिसोर्सेज के बारे में या डिजिटल रिसोर्सेज के बारे में। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ डबलिन कोर में जो है मूल तत्वों की संख्या कितनी है? तो हाउ मेनी कोर एलिमेंट्स आर देयर इन डबलिन कोर? इसमें 10, 12, 15 और 19 है, यानी कि ये हमारा कितना है, 15 हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें प्रश्न यह भी पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं और एक को ऑड करने के लिए दे देगा, संभवतः ऐसा भी प्रश्न रहेगा। तो हमें क्या करना है कि इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें एलिमेंट्स हमें बिल्कुल देखिएगा कि टाइटल, क्रिएटर, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि देख भी सकते हैं ना, या इसको कोडिंग भी दे सकते हैं, TCC, है ना, PDD, है ना, CST। आप कुछ कोडिंग और नोटेशंस देकर भी अपने दिमाग में रख सकते हैं, और एक दो बार जब आप देख लेते हैं तो IQ लेवल भी आपका अच्छा है, आप सभी का अच्छा है, नो डाउट। तो आप इसे, है ना, कि कौन सा है नहीं है, जब हम एक दो बार देखते हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर हमारा कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ऐसा भी प्रश्न आया है, राइट। नाउ डबलिन कोर किस प्रकार का मानक है? तो ये हमारा कैसा है, मेटा डेटा स्टैंडर्ड है। ये डबलिन कोर कैसा है, ये हमारा मेटा डेटा स्टैंडर्ड है। वेब रिसोर्सेज के लिए है ये, या भी क्लियर है, डिजिटल रिसोर्सेज या वेब रिसोर्सेज के लिए। तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ डबलिन कोर की मुख्य शुरुआत कहां हुई थी? डबलिन नामक स्थान पे। इसमें ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इससे तो है ना, लेकिन रख दिया गया, इसमें शामिल कर लिया गया ताकि कभी कभी सिंपल भी हमारे लिए कंफ्यूजन। और डबलिन के ओहियो, है ना, ओहियो टाउन में हुआ था और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये है। नाउ डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव का कार्य क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ DCMI? इसका रोल क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी, नो। कैटलॉगिंग रूल्स, नो। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डबलिन कोर, ऑफ कोर्स ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डबलिन कोर। तो दिस वन इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सही जवाब है। प्रिजर्वेशन से कहीं इसका मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सा डबलिन कोर का तत्व नहीं है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबलिन कोर एलिमेंट्स। अब इसमें कौन सा हमारा नहीं है? देखिए कवरेज तो है, रिलेशन भी है, ऑडियंस नहीं है और राइट्स भी है। तो ये तीनों हमारा है, ठीक है, यह तीनों हमारा है, यानी कवरेज है, रिलेशन है और राइट्स है। चलिए हम लोग वहां पर देख भी लेते हैं कि क्या ये सच में है, यानी कवरेज, रिलेशन। देखिए कवरेज है, यहां पर रिलेशन है और राइट्स भी है, ये तीन चीजें हैं। बट आपका जो एक नॉट में बोल रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है, ऑडियंस। हमें ये ढूंढना है कि ऑडियंस है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहां ऑडियंस इसमें कहीं पर है। देखिए टाइटल है, क्रिएटर है, कंट्रीब्यूटर, पब्लिशर, डिस्क्रिप्शन, डेट, सब्जेक्ट, टाइप, फॉर्मेट, लैंग्वेज, सोर्स, आइडेंटिफायर, बट ऑडियंस नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ऑड जो हमारा करने के लिए या नॉट में हमारा आंसर हो गया या ऑडियंस, यही नहीं है। तो सही जवाब इसका क्या हो गया, सी, ऑडियंस इज द राइट आंसर यहां के अनुसार। चूंकि नॉट पूछ रहा है, यह सभी तो है ही एलिमेंट्स। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अभी तो केवीएस का लेटेस्ट अभी आपका होना है, आपका है ना, जो भी विद इन अ वीक ही। तो आप जान लें कि यह प्रश्न होंगे, इस तरह के प्रश्न होंगे ही। एक तो इसी तरह के ट्विस्ट किए हुए होते हैं, राइट। तो हमें यह ध्यान से देखना है। क्रिएटर तत्व का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? द क्रिएटर एलिमेंट इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए हम लोग करते हैं? क्या पब्लिशर ऑफ द रिसोर्सेज के लिए, या फिर एडिटर ऑफ द रिसोर्सेज के लिए, या प्राइमरी ऑथर और ऑरिजिनेटर? तो ये हम लोग करते हैं किसके लिए? क्रिएटर जो होता है वो कौन होता है? ऑथर ही हमारा होता है, पब्लिशर तो होता नहीं, एडिटर होता नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर होता नहीं है। एक्चुअली में क्रिएटर हमारा कौन होता है? जो क्रिएटिवनेस जिसके पास होता है वो कौन होता है? ऑथर होता है। अब यहाँ पर प्राइमरी दे दिया है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर हमारा, है ना, ये कह रहा है, इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा है, बट ऑथर इज द क्रिएटर। तो सो इट इज द राइट आंसर। नाउ आइडेंटिफायर तत्व का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आइडेंटिफायर एलिमेंट्स। तो आइडेंटिफाई जो करता है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था,
जैसे ISBN यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफायर से यहाँ पर क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन से है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, कौन होगा यहाँ पर हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया कि हमारे जैसे एक्सेशन नंबर हम लोग बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसी डॉक्यूमेंट के एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए होता है। एक्सेशन नंबर को हम लोग बोलते हैं ना कि इट इज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी इज कॉल्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन और एक्सेशन नंबर। तो लाइक दैट कि हमारा किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है, ISBN होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। उसकी कॉपीज डिफरेंट हो सकते हैं बट उस डॉक्यूमेंट और उस टाइटल का क्या हो गया, ये हमारा ऑथर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और DOI मैंने बताया जैसा कि आपका क्या होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है, और URL भी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हमें आइडेंटिफाई करके वो लाता है। तो यह हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और कहते ये जानने की कोशिश करते हैं कि कवरेज तत्व किससे संबंधित है। कवरेज हमारा क्या है, द कवरेज एलिमेंट रिफर्स टू, किस चीज के लिए, तो कवरेज का मतलब ये कि जो कवर करता है, स्पेसिल, यानी कि ये कहता है, स्पेसिल का मतलब यहां पर मीनिंग है प्लेस से, राइट। ये हमारा क्या हो गया, प्लेस, जगह से। ठीक है, ये जगह से हो गया। और टेम्पोरल ये किसी है ना, ये किसी कब, ये पीरियड से है कि कब ये पब्लिश हुआ। तो ये प्लेस एंड क्या हो गया कि कहां, प्लेस कहां से पब्लिश हो रहा है और ये कब पब्लिकेशन हुआ, यानी कि ये वर्ष और ईयर की बात करता है। तो कवरेज तक तो ऑलवेज क्या करता है, स्पेसियल एंड क्या करता है, टेम्पोरल को कवर करता है। दिस वन इज द राइट आंसर। डबलिन कोर किस प्रकार के संसाधनों के लिए सबसे उपयुक्त, डबलिन कोर इज मोस्ट सुइटेबल फॉर, किसके लिए सुइटेबल होता है, ये तो शुरू में ये हम लोगों का है कि डिजिटल एंड वेब बेस्ड रिसोर्सेज के लिए है। सिंपल सा ये आंसर है ना, चूंकि ये डेफिनेशन में ही है कि डिजिटल एंड वेब रिसोर्सेज के लिए ये हमारा डबलिन कोर है। तो हम लोगों ने आज डिस्कस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस भी किया और उसके साथ साथ कुछ प्रश्नों को भी देखा। तो थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया। फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस।